कहानी कहानी चलो सुने कहानी 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 चलो सुने कहानी। सीखें हम मिलके कुछ सिखाती है कहानी। सीखें हम मिलके कुछ सिखाती है कहानी। प्यारी प्यारी कहानी, अच्छी अच्छी कहानी, तेरी मेरी मेरी तेरी सबकी है कहानी। कहानी कहानी चलो सुने कहानी कहानी। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है नादान भालू। एक बहुत मेहनती भालू था। वो गर्मियों में खूब मेहनत करके शहद इकट्ठा करता था ताकि वो उसे सर्दियों में खा सके। उसने खूब मधुमक्खियों के डंक खाकर इस बार एक बड़ा बर्तन शहद का भर लिया था। भालू शहद को घर लाकर उसे किसी सुरक्षित जगह पर रखना चाहता था। उसने घर के बाहर सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़कर एक बोरे के पीछे शहद को छुपा दिया। शहद जमा रहा है भालू, शहद जमा रहा है, बोरी के पीछे छुपा रहा है भालू, बोरी के पीछे छुपा रहा है। एक सियार वहां से गुजर रहा था। उसने भालू को शहद छुपाते हुए देख लिया। सियार शहद खाने की जुगत बढ़ाने लगा। अगली रात सियार भालू के घर पहुंच गया। उसने भालू का दरवाजा खटखटाया। इतनी रात को कौन आया है? भालू ने पूछा। अरे मेरे दोस्त भालू भाई, ये मैं हूं तुम्हारा दोस्त सियार। भालू ने दरवाजा खोला और पूछा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? भालू ने बहुत प्यार से पूछा। मेरा घर बहुत पुराना हो गया है और कभी भी टूट सकता है। इस ठंडे मौसम में मेरी कुल्फी जम रही है और मैं आग जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं जमा कर पाया। ओह, तो तुम्हें मुझसे लकड़ियां चाहिए? भालू ने कहा। नहीं नहीं नहीं, मुझे लकड़ी नहीं, मैं एक रात आपके कमरे में बिताना चाहता हूँ और कल मैं अपने घर चला जाऊंगा और लकड़ियों का भी इंतजाम कर लूंगा, ऐसा सियार ने कहा। कोई बात नहीं, तुम एक रात मेरे घर में रह सकते हो। और भालू ने सियार को घर के अंदर बुला लिया। भालू आग के पास लेटा और लेटते ही खर्राटे मारने लगा। सियार इसी पल का इंतजार कर रहा था। सियार अपनी पूंछ से जमीन पर मारने लगा, ठक 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 ठक, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। भालू की आंख खुल गई। कोई दरवाजे पर है? भालू ने पूछा। ओ, ये मेरी बहन है, उसे बच्चा हुआ है, वो मुझसे मिलने आई है, क्या मैं उससे मिल लूं? भालू बोला, जाओ मिल लो। और ये कहता हुआ भालू फिर से सो गया। सियार बाहर निकला, चुपचाप सीढ़ी पर चढ़ा। कहाँ है वो स्वादिष्ट शहद? तभी उसकी नजर उस बोरे पर पड़ी जिसके पीछे भालू ने शहद छुपा कर रखा था। सियार ने जल्दी से शहद खाया, वहां से उतरा और चुपचाप भालू के बगल में आकर लेट गया। वो उस बच्चे को किस नाम से पुकारते हैं? करवट लेते हुए भालू ने पूछा। सियार पौना चट नाम से पुकारते हैं। पौना चट अच्छा नाम है। और ये कहते हुए भालू फिर से सो गया। दूसरे दिन सियार फिर से भालू के पास गिड़गिड़ाने लगा कि उसे 2 रात और उसके साथ रहने दिया जाए। भालू ने कहा, क्यों नहीं? उसे उसके साथ रहना अच्छा लगा था। दूसरी रात जब वो दोनों सो रहे थे,
तभी सियार ने अपनी पूंछ से आवाज की, ठक 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 ठक। कौन है? भालू ने पूछा। ये मेरी दूसरी बहन है, इससे भी बच्चा हुआ है, मैं उससे मिलकर आता हूं। ये कहता हुआ सियार बाहर गया, ऊपर चढ़ा और आधा शहद चट कर गया और चुपचाप भालू के बगल में आकर लेट गया। उसने बच्चे का क्या नाम रखा है? भालू ने लेटे लेटे पूछा। आधा चट नाम रखा है, सियार ने कहा। आधा चट अच्छा नाम रखा है। और ये कहता हुआ भालू फिर से सो गया। तीसरी रात भी सियार ने वही किया और वो भालू का सारा शहद चट कर दिया। तुम्हारी तीसरी बहन के बच्चे का क्या नाम है? भालू ने पूछा। पूरा चट, मुस्कुराते हुए सियार ने उत्तर दिया और ये कहते हुए दोनों सो गए। अगली सुबह सियार जल्दी उठकर भालू को टाटा कहकर वहां से निकल लिया। सियार को गए अभी कुछ ही देर हुई थी। भालू ने सोचा आज वो नाश्ते में शहद भी खाएगा। भालू सीढ़ी से ऊपर चढ़ा और देखता क्या है, वहां तो शहद है ही नहीं, पूरा बर्तन खाली। भालू समझ गया ये काम उस सियार ने ही किया है, वो उसका पूरा शहद खा गया। भालू जानता था कि सियार ज्यादा दूर नहीं गया होगा। भालू दौड़ कर गया और सियार को घसीटता हुआ अपने घर ले आया। मेरा शहद कहां है? भालू ने बहुत गुस्से में पूछा। कौन सा शहद? मैंने तो नहीं देखा, मैं तो आप ही के साथ सोता था और मुझे तो कमरे में कोई शहद नहीं दिखाई दिया। सियार ने बड़ी चालाकी से उत्तर दिया। भालू चालाक नहीं था, भोला था, लेकिन फिर भी उसे सियार पे शक हो रहा था। तो फिर किसने खाया मेरा शहद? हो सकता है आप ही ने खाया हो और आप भूल गए हो और मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, सियार ने कहा। लेकिन मुझे तो याद नहीं आ रहा कि मैंने शहद खाया। भालू सच में याद करने की कोशिश करने लगा। इससे पहले कि सियार वहां से निकलता, भालू को एक उपाय सूझा। एक रास्ता है जिससे पता चल सकता है कि शहद किसने खाया, भालू ने कहा। सियार थोड़ा घबरा गया। कौन सा रास्ता? हम दोनों बाहर धूप में पीठ के बल लेटेंगे। अगर हम दोनों में से जिसने भी शहद खाया होगा वो धूप में पिघलकर हमारी खाल से पेट के बाहर निकलेगा। भालू बहुत खुश था ऐसा उपाय सोचकर। बहुत अच्छा है, सियार ने कहा। लेकिन अंदर ही अंदर सियार बहुत डरा हुआ था। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पकड़ा गया तो पता नहीं भालू क्या करेगा। दोनों धूप में लेट गए। धूप बहुत अच्छी थी। भालू को लेटते ही धूप में नींद आ गई। तभी सियार ने देखा कि धूप की वजह से शहद उसके पेट से निकलने लगा है। सियार ने देखा भालू सो रहा है। उसने अपने पेट से रिस रहे शहद को हाथों से निकाला और भालू के पेट में मल दिया और भालू को उठाते हुए बोला, क्या है ये? बोलो क्या है ये? भालू हड़बड़ा कर उठा। कहां क्या है? अपने पेट के ऊपर देखो, शहद आपके पेट के अंदर से छन कर बाहर निकल रहा है। अरे हाँ, ये तो मेरे पेट से निकल रहा है। इसका मतलब मैंने ही शहद खाया। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने तुम पर इल्जाम लगाया। वो क्या है ना, मेरी याददाश्त अच्छी नहीं है। सियार ने अपना सर झटका और मुस्कुराता हुआ वहां से निकल लिया। भालू की समझ में नहीं आ रहा था कि उसने वो शहद
कब खाया? खाया तो खाया कब? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है। ओहो, मैंने बेवजह सियार पर शक किया। कुछ भी हो, उसके भांजों का नाम बहुत प्यारा है। पौना चट, आधा चट, पूरा चट। लेकिन मैंने शहद कब खाया, कुछ याद नहीं आ रहा है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें इतना सीधा भी नहीं होना चाहिए कि लोग आपकी शराफत का, आपके सीधेपन का नाजायज फायदा उठा लें। धन्यवाद। कहानी कहानी चलो सुने कहानी, कहानी कहानी चलो सुने कहानी। सीखें हम मिलके कुछ सिखाती है कहानी, सीखें हम मिलके कुछ सिखाती है कहानी।